नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 में गणित विषय में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा कर रहे थे और अंतिम कक्षा के अंदर हमने इसके कुछ प्रश्न कर लिए थे। इस कक्षा के अंदर हम इससे आगे करने वाले हैं और एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमने कक्षा 10 के गणित विषय के कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिए हैं, जिसके अंदर आपको प्रत्येक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी मिलेगी और प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको उसके अंदर मिलेगा। और उसके अंदर खास बात यह है कि पिछले वर्षों में 2021 से लेकर 2025 तक अब तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं, उन्हें विशेष हमने टिप्पणी की है, उनके पीछे लिखा है कि ये प्रश्न अभी आ चुका है और साथ ही उसके जैसा कौन सा प्रश्न अब इस साल आने की संभावना है, इन सभी चीजों को हमने नोट्स के अंदर लिखा है। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही अगर लिंक के माध्यम से आप ना जुड़ पाए तो जो वीडियो के नीचे जो पट्टी चल रही है उसके उसमें हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके भी ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते होंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर कोई चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कक्षा 10 के लिए गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, उनको यहाँ पर लाते रहते हैं ताकि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न कौन-सा है? प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ, है ना? वीडियो यूट्यूब पे जैसे आप एग्जाम वर्ड खोलेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स 2025-26। उसके अंदर आपको मैथ्स की कंप्लीट सारी वीडियो अब तक की मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो मित्रों, क्या है कि एक एपी में आपको ए यानी प्रथम पद, डी यानी सार्वंतर और ए एन मतलब एनवा पद दिया है। तो आपको क्या पूछा है भाई? एन पूछा है और एस एन पूछा है। क्या पूछा है? एन पूछा है और एस एन पूछा है। इसके अंदर एस एन मतलब होता है क्या? समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल होता है। देखो, इसका सूत्र हमने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा था। क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है भाई? एन बाई टू हो गया। फिर क्या हो जाएगा? टू ए प्लस क्या हो जाएगा? एन माइनस वन और डी हो जाएगा। ये इसका सूत्र था। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें पहले एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। यहाँ पर एन तो हमसे पूछा ही है, तो हमें पहले एन ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या ज्ञात कर पाएंगे? एस एन ज्ञात कर पाएंगे। एस एन क्या है यहाँ पर? समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल। अगर किसी को ये एस एन समझ नहीं आ रहा हो तो आप पिछली कक्षा जरूर देखें। उसके अंदर हमने इस सूत्र को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो, हमारा टारगेट एस एन से पहले क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। और एन के लिए हमें क्या दिया है? एन वा पद दिया है। क्या दिया है? ए एन मतलब एन वा पद दिया है। और ए एन के लिए हम पढ़ चुके हैं, इसको कैसे लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस वन डी से लिखते हैं। अब इसको ज्ञात करने के लिए देखो, हमें ए एन का मान 50 दे दिया, इसका काम हो गया। ए का मान हमारे पास है, डी का मान भी हमारे पास है, तो हम सीधे एन का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, ए एन का मान हो गया कितना? 50 हो गया, बराबर ए का मान 5 हो गया, प्लस हो गया आपके पास एन माइनस वन और डी का मान कितना हो गया भाई? 3 हो गया। हल करें, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा भाई? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये देखो, ये तो कितना है? 50 है ए एन का मान। अब ये 5 इधर आएगा तो 50 माइनस क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्या हो गया? ये एन माइनस वन और कितना हो गया? इंटू 3। ये हो गया आपके पास 45 बराबर क्या हो गया? एन माइनस वन इंटू
3 हो गया, ये 3 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग में जाएगा, किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, यानी n-1 का मान कितना हो गया, 45/3 हो गया। 45 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी n-1 का मान कितना हो गया भाई, 15 हो गया। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी n का मान आपके पास कितना आ गया, 16 आ गया। एक आंसर तो आपका यहाँ पर बन गया, क्योंकि n ही पूछा था आपसे। ठीक है, आगे बात करें, आगे प्रश्न के अंदर क्या पूछा, Sn पूछा है, तो देखो Sn का फॉर्मूला ये है, तो हम यहाँ से n का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे और d का मान भी रख देंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। तो n बराबर 16, मतलब S 16 का मान हमसे पूछा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n कितना आ गया, 16/2 हो गया। 2 इंटू ए का मान बताओ कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे, प्लस क्या है, n-1 यानी 16-1, और इंटू में d है, d का मान आपके पास है 3, कितना है, 3 है, और इसको बंद कर देंगे। अब आपको केवल हल करना है, देखो हल कर लेते हैं। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 5 दूआ 10 हो जाएगा, प्लस 15, 16 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 15, और 15 को फिर किससे गुणा करना है, 3 से, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 8 इंटू 45 और 10 जोड़ेंगे तो 55 हो गया, इनको गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40, हासिल के 4, 8 पंजे 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका सेकंड आंसर। इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग कितना हो जाएगा, 444 हो जाएगा। क्लियर है मामला, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3 का सेकंड सवाल है। इसमें a का मान, मतलब प्रथम पद आपको दिया है कितना, 7, a 13, मतलब 13वें पद का मान दे दिया आपको कितना, 35 दिया है, और आपसे क्या पूछा, d पूछा है, और क्या पूछा, S13 पूछा है। क्या पूछा है, S13, मतलब इस समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल आपसे पूछ लिया है। फिर से मैं वही कहना चाहूंगा कि इसका जब सूत्र लगाते हैं उसमें n आता है, a आता है और d आता है। d आपसे पूछा है तो आप बिना d ज्ञात किए S13 का मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए आपको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, d ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम S13 का मान ज्ञात करेंगे। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। d का मान कैसे ज्ञात करें भाई, a का मान दिया है और A13 का मान दिया है, तो a तो सिंगल है, A13 से हम d का मान निकाल सकते हैं, और A13 मतलब ये हो गया a प्लस 12d हो गया। क्या हो गया भाई, a प्लस 12d हो गया। अब यहाँ से A13 का मान बताओ कितना हो गया, 35 हो गया, बराबर a का मान बताओ कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस 12d हो गया। इसको हल करेंगे, ये 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 35 में से 7 घट जाएंगे, 35 में से 7 घटेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 घटे तो 30, 2 और घटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, बराबर हो गया 12d। अब क्या करेंगे, ये 12 गुणा में है तो 12 को इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी d का मान हो जाएगा आपके पास 28/12 हो जाएगा। ये कितने से, 4 से कट रहा है, 4 से कट गया 7 बार, 4 से कट गया 3 बार, यानी d का मान कितना हो गया आपके पास, 7/3 हो गया, और ये क्या है आपका पहला आंसर है, क्योंकि आपसे d का मान पूछा है। अब बात करते हैं हम किसकी, S13 की। सबसे पहले Sn का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Sn बराबर n/2, 2a प्लस क्या होता है, n-1d होता है। यहाँ पर S13 पूछा है, मतलब n का मान आपको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, यानी S13 बराबर में लिखूंगा यहाँ 13/2 हो गया। 2 इंटू a बताओ कितना है, 7 है, प्लस n-1, n मतलब 13-1, और d का मान अभी हमने निकाला कितना, 7/3 निकाला, तो ये हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं, देखो ये हो गया 13/2 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, प्लस ये 12 माइनस, सॉरी 13 माइनस 1 है, मतलब कितना है, 12 है, और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 7 चौके कितने हो जाएंगे भाई, 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 28 और 4 32, और 10 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी 13/2 गुणा
कितना हो गया 42, 2 से कितनी बार कट गया 21 बार कट गया। इसको गुणा करेंगे 13 एकम 13 के 3 हासिल का 1, 13 दूना 26 और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी आपके इस समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल कितना आने वाला है 273 आने वाला है। करेक्ट है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट जो सवाल है आपका तीसरे प्रश्न का तीसरा सवाल। देखो क्या दे रखा है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या दिया है क्या पूछा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर सवाल आप आसानी से हल कर देंगे। देखो A12 मतलब समांतर श्रेणी का 12वां पद आपको दिया है। डी समांतर श्रेणी का सार्वंतर आपको दिया है। क्या पूछा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद पूछा है और समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल पूछा है। वापस से योगफल में ए आता है तो हमें पहले ए ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। तो हम ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले A12 का मान लिखते हैं और A12 बराबर कितना होता है A प्लस 11D होता है। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, जब मैंने आपको समांतर श्रेणी की पहली कक्षा पढ़ाई थी, जब उसकी बेसिक जानकारी दी थी, उस समय मैंने आपको बता दिया था कि 12वां पद लिखेंगे तो A प्लस 11D लिखेंगे, 20वां पद लिखेंगे तो A प्लस 19D लिखेंगे, 200वां पद लिखेंगे तो A प्लस 199D लिखेंगे। उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखो A12 का मान कितना है भाई 37 है, बराबर A का मान बताओ, ये तो हमें ज्ञात करना है। 11 इंटू डी का मान बताओ कितना है 3 है, यानी ये हो गया 37 बराबर A प्लस 33 हो गया। ये 33 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 37 माइनस 33 हो जाएगा, यानी A का मान हो गया आपके पास 4 और ये क्या है आपका पहला आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम S12 की बात करेंगे तो बताओ एस एन बराबर क्या होता है n/2 होता है, फिर 2a प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा d हो जाएगा। n बराबर 12 है तो ये हो गया 12/2, ठीक है। 2 इंटू ए अभी निकाला कितना आया 4 आया, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 और डी का मान बताओ, डी का मान आपको दे रखा है कितना 3 दे रखा है, तो यहाँ मैं कर दूंगा इंटू में 3। इसको हल कर देंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 4 दूआ 8 प्लस ये कितना हो गया भाई 12 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 11 और 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33। फिर देखो इसको हल करते हैं, ये हो गया 33 और 8 कितना हो गया 41 हो गया। कितना हो गया 33 और 8 कितना हो गया 41 हो गया। 41 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 और 6 चौके 24, यानी 246 क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आने वाला है। इसी प्रकार जो अगला सवाल है उसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। देखो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, A3 मतलब तीसरा पद दे रखा है, S10 दे रखा है मतलब समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल आपको दे रखा है। डी मतलब सार्वंतर ज्ञात करना है और A10 मतलब आपको 10वां पद पूछा है। क्या पूछा है 10वां पद पूछा है। तो देखो A3 का मान आपको दिया है तो A3 के लिए लिख सकता हूं मैं A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D होता है, ठीक है। और S10 के लिए भी हम अभी लिख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया A प्लस 2D बराबर कितना हो गया भाई 15 हो गया, क्योंकि A3 का मान कितना दे रखा है 15 दे रखा है, ठीक है। अब S10 के लिए देखते हैं, देखो S10 क्या कहता है, S10 बराबर हो जाएगा S10 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। 2a प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 और d हो जाएगा। ये क्या है S10। S10 का मतलब n बराबर 10 है तो मैंने n/2 की जगह 10/2 लिख दिया। 2a सूत्र में आता है, n माइनस 1 सूत्र में आता है तो n की जगह क्या लिखा भाई 10 लिख दिया। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो S10 बराबर क्या हो गया 5, ये कितना हो गया 2a, ये कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। और इसका मान कितना दे रखा है S10 का 125 दे रखा है आपको। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो देखो ये 5 इधर गुणा में उधर जाकर कहाँ जाएगा भाग में चल जाएगा, तो ये देखो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 125/5 हो गया, यानी 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया 25 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 दे देता हूं और इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं।
ये दो समीकरणें हैं, इनमें से आपको क्या चाहिए, डी और ए टेन चाहिए, तो हमें यहाँ से डी मिल सकता है। डी मिलेगा कैसे, यहाँ से ए को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। इसके लिए मैं इस समीकरण को 2 से गुणा करूं तो ये कितनी हो जाएगी, 2a प्लस क्या हो जाएगी 4d और बराबर 15 दूगा 30 हो जाएगी। ये समीकरण नंबर, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से मैं 2 को घटा देता हूँ। क्या करने वाला हूँ भाई, इक्वेशन 3 माइनस 2 करूंगा। तो बताओ इक्वेशन 3 क्या है भाई, 2a प्लस 9d बराबर 25। अब बताओ दो, ये रही 2a प्लस कितनी है 4d बराबर 30, घटा देंगे तो माइनस के चिन्ह हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल। 9 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 5d बचेगा बराबर 25 में से 30 घटेगा तो माइनस के 5 बचेगा, यानी d का मान आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा। और ये क्या है, आपका पहला आंसर हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है। तो देखो a10 के लिए मैं लिखूं तो a प्लस क्या लिखूंगा, 9d लिखूंगा। बताओ ए का मान दे रखा है क्या आपको, ए का मान कहीं से दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो पहले ए का मान इधर मैं यहाँ पे ज्ञात कर लेता हूँ। देखो डी बराबर कितना आया, माइनस का 1 आया, और ये डी का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ मैं, किसमें, समीकरण 1 में रखूंगा। तो देखो ए प्लस कितना है 2 और डी की जगह क्या हो जाएगा, -1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, a माइनस 2 बराबर 15 हो गया। तो बताओ a माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। यानी a का मान कितना आ गया आपके पास, 15 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। a का मान कितना आ गया, 17 आ गया। अब ये a का मान मैं यहाँ रख देता हूँ 17 प्लस 9 और -1, d का मान कितना है, -1 है। यानी ये हो गया 17 माइनस 9, और 17 में से 9 घटेंगे तो कितने बचेंगे भाई, 10 घटते 7 बचते, एक कम घटा, इसलिए क्या कितने बचेंगे, 8 बच गए। और ये क्या है, आपका सेकंड आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 5 हो गया। कौन सा, पांचवा सवाल है। डी का मान मतलब सारवंतर दिया है, S9 दिया है, मतलब समांतर श्रेणी के 9 पदों का योगफल दिया है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपसे पूछा है और समांतर श्रेणी का 9वां पद आपसे पूछा है। तो देखो क्या करेंगे, डी का मान दिया है तो S9 दे रखा है, सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। तो देखो S9 बराबर क्या हो जाएगा, अगर Sn का फॉर्मूला लिख लिया करो साइड में, ताकि आपको ध्यान रहे कि कितना है, 2a प्लस n माइनस 1 और d हो गया। S9 कैसे लिखेंगे, जहां जहां भी n है वहां वहां कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। तो देखो S9 बराबर हो जाएगा आपके 9/2, फिर क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 माइनस 1 और क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। S9 का मान बताओ कितना, 75 आपको दे रखा है, ये हो गया 9/2। फिर क्या, d का मान दे रखा है 2a, और ये हो जाएगा कितना 8 इंटू, और d का मान कितना है 5। अब बताओ थोड़ा सा हल कर लें। देखो ये हो गया 3 से कटेगा 25 या 75, ये 3 से कटेगा 3 बार, अरे 2 भाग में इसको इधर लाऊंगा, किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। 25 दूगा इधर कितना हो गया, 50 हो गया, और इधर 3 बचा है, इस 3 को मैं अंदर ले जाके गुणा करता हूँ तो 3 दूगा कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, प्लस 8 पंजे 40 और गुणा 3, 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a का मान कितना आ गया, 6a का मान आ गया आपके पास 50 माइनस के 120, यानी 6a का मान आ गया माइनस के 70, यानी a का मान आ गया माइनस के 70/6 हो गया। इसको थोड़ा सा और हल करें तो देखो ये कितनी बार, 2 से कितनी बार कट गया, माइनस के 35 बार, ये 2 से 3 बार कट गया, यानी a का मान कितना आ गया आपके पास, माइनस के 35/3 आ गया। कितना आ गया भाई, माइनस के 35/3 आ गया। और ये क्या है, आपका पहला आंसर हो गया। अब A9 पूछा, A9 बराबर क्या लिखूं मैं, a प्लस 8d, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखो a का मान बताओ, a का मान आ गया माइनस के 35/3 आ गया, प्लस 8 इंटू डी का मान बताओ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये हो गया 5 बराबर माइनस के 35/3 और प्लस कितना हो गया 40। एलसीएम ले लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, बटे में 1, 3 एलसीएम आ जाएगा,
3 का भाग 3 में एक बार और इसको 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 35 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 में से 35 घटेंगे तो कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 85 बचेगा। और ये हो गया 85/3 हो गया, यानी A9 का मान आ गया आपके पास 85/3 आ गया और ये क्या है आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप चीजों को समझ रहे होंगे, चीजें आपके समझ में आ रही होगी। बहुत ही बेसिक तरीके से एक एक चीज को मैं क्लेरिफाई करता जा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। या तो कंप्लीट नोट्स आप क्लास के साथ साथ लिख लें या फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही देंगे, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न संख्या 6, कौन सा प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 6 आएगा। अब इसमें आपको दे रखा है ए का मान, क्या दे रखा है भाई, ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है और एन पदों का योगफल दे रखा है। आपको एन का मान पूछा और ए एन मतलब एनवा पद का मान पूछा। तो देखो जो दे रखा है उसके और चलते हैं अपन। एस एन दे रखा है तो वापस से एस एन का फॉर्मूला लिख लो ताकि गलती ना हो। n/2 फिर क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d हो जाएगा। चलो लिखते हैं, एस एन बराबर 90 दे रखा है, यानी ये हो गया n/2, फिर क्या है 2a, 2a, a का मान बताओ, a का मान हो गया 2 प्लस n का मान पता नहीं तो n-1 और d का मान कितना है 8 बराबर कितना है 90 दे रखा है। कितना दे रखा है इसका मान 90 दे रखा है। इसको थोड़ा सा हल करें, देखो कैसे हल करेंगे, इसको अंदर हल कर देते हैं, है ना। पहले चलो ऐसा, चलो अंदर ही हल कर देते हैं, समझना ध्यान रखना। ये 2 से 1 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 2 बचा और वो 2 n से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, क्लियर है। प्लस फिर n/2 फिर अंदर गुणा होगा तो इस 2 से ये 8 कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा और 4 से n गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई 4n इंटू n-1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया भाई 90 हो गया, क्लियर है। आगे देखो, आगे क्या होने, ये हो गया 2n प्लस ये 4n का 4n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4n का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4n बराबर 90 हो जाएंगे। इसको देखो, इसको आगे लिख लेता हूँ, ये हो गया 4n स्क्वायर, ये माइनस के 4n, ये प्लस के 2n, क्या बचेगा माइनस के 2n बराबर क्या बच गया 90 बच गया। अब देखो इन सभी पक्षों में मैं 2 2 का भाग दे दूं तो समीकरण थोड़ी हल्की हो जाएगी। इसमें 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा n और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस 45 को भी मैं इधर लाता हूं तो 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस के 45 बराबर क्या हो गया 0 आ गया। यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। इसको हल करेंगे, ये हल करना हमने सीख लिया है क्योंकि हमने एक चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा, नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। कंप्लीट द्विघात समीकरण का चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका मैंने बताया था कि 45 दूआ 90, है ना। कितना हो रहा है ए सी का मान कितना हो रहा है 45 दूआ 90 और बी का मान कितना है 1। तो हमें ऐसे टुकड़े चाहिए जिन्हें जोड़े घटाएं तो 1 आ जाए और गुणा करें तो कितना आ जाए 90 आ जाए। तो देखो 9 और 10 ऐसे टुकड़े हैं, गुणा करने पर 90 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, ये हो गया आपका 2n स्क्वायर। देखो मुझे माइनस का 1 चाहिए तो मुझे बड़ी संख्या है ना क्या लेनी पड़ेगी माइनस की लेनी पड़ेगी। आगे बात समझ में, देखो घटाओ 10n में से प्लस के 9n करो तो कितना बचेगा माइनस का n बच जाएगा और पीछे आ रहा है माइनस का 45 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसको हल करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा n-5 बच जाएगा और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 9, यहाँ n-5 बच जाएगा बराबर 0। हल करेंगे वापस से, फिर से कॉमन n-5 हो गया और यहाँ क्या बच गया 2n प्लस 9 बच गया बराबर क्या हो गया 0। इसका हल आपको मिलेगा n बराबर 5 मिलेगा और इसका हल क्या मिलेगा आपको n बराबर माइनस के 9/2 मिलेगा। अब n का मान नेगेटिव तो नहीं हो सकता
क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमेशा क्या होगी, धनात्मक ही होगी। क्या उसमें माइनस में पद हो सकते हैं? जी नहीं, कभी नहीं हो सकते। तो n का मान आपको मिल गया कितना, 5 मिल गया। n बराबर कितना आया आपके पास, 5 आ गया। तो पहला आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, an चाहिए। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d होता है। मान रखेंगे, a का मान बताओ कितना है, 2 है, प्लस n का मान बताओ कितना है, 5 है, तो 5 माइनस 1 हो गया। और d का मान बताओ कितना, 8 है। कितना है भाई, 8 है। कितना है, 8 है। ए एन का मतलब क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, ए एन का मतलब ज्ञात कर रहे हैं एन बराबर 5 ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि एन का मान हमारे पास क्या आया, 5 आया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए 5 हो जाएगा, बराबर ये हो गया कितना, 2 प्लस 4 इंटू 8 हो गया। ये हो गया 8 चौके 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और यही क्या है आपका आंसर है। यानी इस समांतर श्रेणी का जो पांचवा पद है वो कितना होने वाला है, 34 होने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, देखो प्रश्न संख्या 7 है ना। तीसरे का 7वां सवाल क्या कहता है कि a बराबर 8 है, ए एन बराबर कितना है आपके पास, 62 है। कितना है, 62 है। और एस एन का मान भी आपको दे रखा है कितना, 210 है। तो आपको एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल करते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं ए एन को देखूं तो ए एन का मान मुझे 62 दे रखा है। यानी ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। मान रखूं मैं तो बताओ, ए बराबर तो हो गया 8, फिर प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता नहीं है एन माइनस 1। और डी का मान भी हमें ज्ञात करना है, वो भी पता नहीं। और इसका मान कितना दे रखा है, ए एन का 62 हो गया। अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, एस एन को भी लिख लेता हूँ एक बार। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन बाई टू, फिर क्या हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। एस एन लिखूंगा मैं तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई टू, 2a, ए का मान दे रखा है आपको 8, कितना दे रखा है 8 प्लस एन नहीं दे रखा है और डी भी नहीं दे रखा है, लेकिन एस एन का मान आपको 210 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें एन चाहिए। क्या चाहिए भाई, एन चाहिए। तो देखो यहां से मैं एन माइनस 1 डी का मान अगर निकालूं तो एन माइनस 1 डी बराबर हो जाएगा आपके, इस 8 को उधर भेजूंगा तो 62 माइनस 8 हो जाएगा। और एन माइनस 1 डी का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 54 हो जाएगा। ठीक है, इसको n माइनस 1 और d लिख देता हूं मैं, इसको समीकरण 1 लिख दूं। इस समीकरण 1 से मान अगर मैं यहां पर रख दूं n माइनस 1 डी की जगह, देखो n माइनस 1 डी का मान 54 आया, यहाँ पर भी n माइनस 1 डी आ रहा है। ये मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो ये हो जाएगा n बाई टू, 8 दुआ कितना हो गया 16, प्लस देखो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। और बराबर कितना हो गया, 210 हो गया। हल कर देते हैं, ये हो गया n बाई टू और ये कितना हो जाएगा 16 और 54 कितना हो जाएंगे भाई, 70 हो जाएंगे। तो ये हो गया 70 बटे 210 हो गया। ये कितनी बार कट गया, 35 बार। और ये हो गया n गुणा 35 बटे बराबर 210 हो गया। यानी n बराबर हो गया आपके पास 210 बटे 35 हो गया। 7 से 5 बार और 7 से 3 बार कट गया और 5 से 6 बार कट गया। यानी n बराबर आ गया आपके पास कितना, 6 आ गया। ये आपका पहला आंसर है। दूसरा क्या ज्ञात करना है आपको, d ज्ञात करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। तो देखो n बराबर 6 यहीं रख दो, यहीं से d आ जाएगा। समीकरण 1 से देखते हैं अपन, n माइनस 1 और ये है d बराबर, इसका मान कितना आया, 54 आया। n का मान 6 आ गया आपके पास, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, d बराबर 54 हो जाएगा। यानी 5d बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी d का मान कितना आ गया आपके पास, 54 बटे 5 आ गया। और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट जो सवाल है आपका प्रश्न संख्या 8 है। देखो प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, ए एन का मान आपको दे रखा है, डी का मान आपको दे रखा है और एस एन का मान भी आपको दे रखा है। क्या पूछा, एन यानी पदों की संख्या और आपसे प्रथम पद यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहीं से शुरुआत करते हैं ए एन से। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है क्या, क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। मान रख देते हैं, ए का मान तो हमें ज्ञात करना है, प्लस
n का मान हमें पता नहीं n-1 और d का मान हमें पता है कितना 2 है, बराबर an का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो देखो a प्लस ये हो जाएगा 2n-2 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। ये माइनस के 2 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी a प्लस 2n बराबर 6 हो जाएगा। यानी a बराबर आ गया आपके पास, क्या आ गया भाई, a बराबर हो जाएगा 6-2n हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब बात करते हैं हम एस एन की, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 और d होता है। मान रखें एस एन का, तो देखो n हमें पता नहीं है, रख देंगे 2 इंटू ए हमें पता नहीं, इसको भी ऐसा छोड़ देंगे, प्लस n-1 n भी हमें अभी पता नहीं है और d हमें पता है कितना है भाई 2 है। d का मान कितना है 2 है, d का मान 2 हो गया तो यहाँ कितना रख देंगे 2 रख देंगे। अगर आप 2 भी ना रखें तो देखो अभी इसको d ही रहने दें। देखो एक नया तरीका अपन खोजते हैं कैसे करते हैं इसको, और इसका मान कितना हो जाएगा माइनस के 14 हो जाएगा। देखो इसको मैं क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस 2a को मैं ना a प्लस ए लिख देता हूँ और ये हो जाएगा n-1 d हो जाएगा बराबर माइनस के 14 हो गया। इस वाले पद को पहचानो, ये क्या है n व पद है, क्या है n व पद है, तो इसको n/2 और ये हो गया a प्लस ए एन लिख सकता हूं मैं बराबर कितना माइनस के 14 हो जाएगा। देखो अब ए एन का मान आपको दे रखा है कितना 4 दे रखा है, n/2 ए का मान हमने यहां से निकाला 6-2n, तो ये हो गया 6-2n प्लस ए एन कहां से आ गया, ये 4 दे रखा है, यह हो गया 4 बराबर माइनस के 14 हो गए। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, देखो ये देखो 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, यानी n/2 बराबर कितना हो गया 10 माइनस 2n बराबर कितना हो गया माइनस के 14 हो गया। इसको और हल करें तो देखो ये 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार 5 बार, और 5n से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। फिर देखो माइनस का माइनस हो गया, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा और n का गुणा n से होगा तो कितना हो जाएगा n² हो जाएगा, और इधर कितना है 14 है, माइनस के 14 है। इन सभी राशियों को मैं उधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये n उधर जाएगा तो n² हो जाएगा, ये 5n उधर जाएगा तो माइनस के 5n और माइनस के 14 ऑलरेडी ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब मुझे ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने घटाने पर 5 और गुणा करने पर कितने आ जाए 14 आ जाए, तो 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, तो n² बराबर n² क्या लिखें n² माइनस 7n और प्लस के 2n हो गया, 7 दूना 14 हो गया, और इनको देखो -7 में से प्लस के 2 करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस का 14 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये हो गया n-7, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो n-7 हो जाएगा बराबर 0, यानी यहाँ से आपके पास n-7 और क्या बच गया n+2 बच गया बराबर 0 हो गया, यानी n बराबर एक तो 7 आएगा और n बराबर 1-2 आएगा। वापस से नेगेटिव वाली संख्या हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि n क्या है समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है, और समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो n बराबर 7 आपका पहला आंसर हो गया। अब क्या पूछा आपसे, a का मान पूछा है, तो आप n बराबर 7 यहीं रख दो, यहाँ से a आ जाएगा, तो देखो a बराबर कितना हो जाएगा 6-2 गुणे 7 हो गया, यानी 6-14 हो गया, और 14 यानी माइनस का 8 हो गया, यानी a का मान कितना आ गया आपके पास माइनस का 8 आ गया। यही क्या है आपका आंसर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका, देखो प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि A3 n बराबर 8 और s बराबर कितना है 192 है, तो d का मान ज्ञात करो, तो जो दे रखा है s मतलब क्या पदों का योगफल दे रखा है, तो s n बराबर हम जानते हैं n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 और क्या होता है d होता है। अब बताओ एस एन का मान तो आपको 192 दे रखा है, n बराबर 8 यानी 8/2 हो गया, 2 इंटू ए का मान 3 है, प्लस n बराबर कितना दे रखा है 8 - 1, और d हमें ज्ञात करना है,
हल कर देंगे, बराबर ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 7d हो गया। और इधर कितना आ रहा है 192 आ रहा है। देखो ये 4 का इधर भाग लगा देंगे गुणा में, तो ये हो गया 192 बटे 4 हो गया, बराबर इस तरह क्या बच गया 6 + 7 डी बच गया। बताओ 192 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, कितना बच गया 3 बच गया। 3 में फिर 2 आएंगे तो कितने हो जाएंगे 32, तो 9 चौके 36, तो फिर 8 चौके 32, 48 बार जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6 + 7 डी हो जाएगा। देखो नहीं है बात समझ में, 4 का भाग 19 में 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 चौके 16, कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। फिर क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे तो कितना हो गया 32 हो गया। फिर 32 में 4 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, मतलब 48 बार भाग जाएगा। फिर 6 + 7 डी हो गया, ये 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 48 - 6 बराबर 7 डी हो गया, यानी 42 बराबर कितना हो गया 7 डी हो गया, यानी डी बराबर कितना हो गया 42 बटे 7 हो गया, यानी डी बराबर कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। और यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3 का अंतिम सवाल है ये इस समांतर श्रेणी में एल का मान आपको दे रखा है, मतलब अंतिम पद दे रखा है, एस का मान दे रखा है आपको 144 और कुल पद मतलब एन का मान भी आपको 9 दे रखा है। ए का मान पूछा है आपसे, क्या पूछा है भाई ए का मान पूछा है। तो अब ए का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, पहले एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एन आपको दे रखा है, डी नहीं दे रखा, डी आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो देखो एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एन बराबर n/2, एक होता है ए प्लस एल यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एक फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। अब देखो यहाँ एस एन का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है और क्या दे रखा है आपको प्रथम पद नहीं दे रखा है और डी भी नहीं दे रखा है। तो आप इस फॉर्मूले से मान नहीं निकाल सकते क्योंकि एन का मान तो आपको पता है, डी का मान पता नहीं है, तो कैसे निकालोगे क्योंकि ए तो आपको निकालना है। अब यहाँ देखो ए हमें निकालना है, एल हमें पता है क्योंकि प्रश्न दे रखा है, एस भी हमें पता है, एन भी हमें पता है, तो यहाँ एक ही राशि पता नहीं है वही निकालना है। तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो बताओ ये हो गया 144 बराबर एन का मान कितना है 9/2 हो गया, ए हमें ज्ञात करना है और एल बराबर कितना है 28 है। हल कर देंगे इसको। देखो ये 9 से कट गया कितनी बार 16 निम्न 144 और ये 2 इधर आकर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 बराबर क्या हो गया a प्लस 28 हो गया, यानी a का मान कितना हो गया 32 माइनस कितना 28 हो गया, यानी a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। और यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है ना। अब तीसरा प्रश्न जो बहुत बड़ा था उसके अंदर 10 सवाल थे ना। अब प्रश्न संख्या 4 है, केवल एक ही सवाल है, इसके बाद 5वां पढ़ेंगे। देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए मुझे पता नहीं है भाई। एन पद ले लो, कितने पद ले लो यानी एस एन बराबर n/2 2a प्लस क्या हो जाएगा n-1 और d हो जाएगा। मान लिया मैंने कि इसके n पदों को जोड़ दूं तो उसका योग कितना आना चाहिए 636 आना चाहिए। तो मैंने इनका योग कितना कर दिया 636 कर दिया। अब बताओ n हमें ज्ञात करना है तो ये हो गया n/2 2a यानी 2a का मतलब प्रथम पद कितना है 9 है प्लस n-1 n तो हमें ज्ञात करना है। d बताओ d कैसे निकालेंगे 17 में से 9 घटा दो, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ। 17 में से अगर 10 घटाते तो 7 बचते, 9 घटाया तो कितने बचेंगे भाई 8 बचेंगे। तो डी का मान कितना आ गया 8 आ गया और इसका मान कितना है 636 हो गया। हल करें इसको तो देखो वही करने वाले हैं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा और n से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9n प्लस ये कितना होगा n इंटू 4, ये हो गया 4n इंटू n-1 हो गया, बराबर कितना हो गया 636 हो गया। इसको और हल करें तो देखो ये हो गया 9n प्लस ये 4 का n से होगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा और 4n का -1 से होगा तो 4n बराबर कितना हो गया 636 हो गया।
आगे बढ़े तो देखो ये 9n और ये माइनस का 4n, तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5n हो गया। इसको भी इधर ले आता हूँ 636 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब बात करें इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम हल करेंगे, क्योंकि ये क्या आ गई आपके पास द्विघात समीकरण आ गई। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मैंने आपको श्रीधराचार्य विधि बताई थी, उसके अंदर बताया था कि n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का b। b क्या है 5 है, तो ये हो गया माइनस का b 5 हो गया। फिर प्लस माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 5 है, तो बी का मान देखो मैं एक बार और बता दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार के द्विघात समीकरण होती है। देखो यहाँ x की जगह n है और a की जगह 4 है, यहाँ b की जगह 5 है और c की जगह कितना है माइनस के 636 है। और जब इस समीकरण को हल करते हैं तो इस प्रकार से हल करते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिखते हैं 2a, ये एक सूत्र बताया था माइनस बी प्लस माइनस 2 ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी सूत्र से हम इसको हल करने वाले हैं। तो देखो ये हो गया माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर देखो माइनस के 4ac, माइनस के 4 इंटू ए का मान बताओ कितना है, वापस से 4 इंटू सी का मान बताओ, माइनस के 636 है, तो ये 636 और माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। और अब नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है भाई 4 है। इसको हल करेंगे तो n बराबर देखो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको गुणा कर लो। क्या करेंगे गुणा करेंगे तो देखो ये तो हो गया 25 प्लस और ये 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया। और 16 को किससे गुणा करेंगे 636 से, तो देखो 16 पंजे 80, 16 संग 96 का 6 हासिल का कितना लग गया 9 लग गया। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 और 9 कितने हो जाएंगे भाई देखो, तो 4 चौके 16 है ना, कितने हो गए 16, 16 को 6 से गुणा करेंगे। साइड में करके बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप है ना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 636 को किससे गुणा करेंगे 16 से गुणा करेंगे। 16 संग 96 हासिल के कितने हो गए 9 हो गए। 16 तिया 48 और 48 और 9 कितने हो जाएंगे 57 हासिल के 5, 16 संग 96, 96 और 5 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 101, यानी कितना आ गया आपके पास 10,176 आ गया, 10,176 आ गया। और बटे में कितना आ गया भाई 8 आ गया। इसको और हल करें तो माइनस के 5 प्लस माइनस इसको और हल करेंगे तो देखो 25 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 2 0 1, 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1, 7 और 2 9 हासिल 1, 10 की 0 हासिल का 1। फिर कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 0 की 0 1 का 1, ठीक। फिर कितना हो गया 8। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस का 4 5 प्लस माइनस और इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका कितना 101 बटे 8 हो गया। ये क्या आ रहा है आपका n का मान आपको मिल रहा है। कितना आ गया भाई, आगे ले लेते हैं देखो इसको, नहीं तो n बराबर कितना है माइनस के 5 प्लस माइनस 101 बटे 8 आ गया। यहाँ से n के दो मान प्राप्त होंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। n बराबर माइनस और प्लस 101 बटे 8 ले लिया और एक मान क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 101 बटे 8 हो जाएगा। देखो इसको हल करेंगे तो आपका फाइनल आंसर माइनस का ही आएगा। ये तो आपका n पदों की संख्या नहीं हो सकती, तो यही हो सकती है। तो n बराबर 101 में से 5 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे भाई 96 आ जाएंगे और बटे 8 हो गया। अब बताओ n का मान कितना आने वाला है, क्या करेंगे भाग दे देंगे किसका 8 का भाग दे देंगे। 4 से काट लो, 4 से कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, 4 से ये 2 बार 1 बच गया और 4 चौके 16, फिर 2 से कितनी बार 12 बार, यानी n का मान कितना आ गया आपके पास 12 आ गया। और यही क्या है आपका आंसर है। यही तो पूछा था कितने पद लेने चाहिए, तो हमें कितने पद लेने चाहिए भाई टोटल 12 पद लेने चाहिए इस समांतर श्रेणी के, तब जाकर उनका योगफल कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। इस कक्षा का आखिरी और अंतिम सवाल और कर लेते हैं अपन। देखो क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब ए बराबर कितना है 5 है, अंतिम पद 45 है, मतलब एल बराबर कितना है 45 है, और योगफल कितना है
मतलब एस एन बराबर कितना है 400 है। तो पदों की संख्या मतलब एन और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? ए का मान, एल का मान और एस एन का मान दे रखा है। एन और क्या पूछा आपसे? डी पूछा है। क्या पूछा? सार्वंतर डी पूछा है। तो कैसे निकाले भाई? एस एन कर लो। क्या कर लो? एस एन कर लो। एस एन का मान कितना होता है? एन एस एन बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। बताओ एस एन का मान कितना दे रखा है? 400 बराबर n हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद बताओ कितना है? 5। अंतिम पद बताओ कितना है? 45। सिंपल सा प्रश्न है। ये हो गया n/2 इंटू 5 और 45 कितना हो गया? 50 बराबर 400। ये कितनी बार कट गया? 25 बार कट गया। ये 25 गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। बराबर n हो गया। 25 का भाग देंगे। 25 का भाग 25 चौके 100, है ना? इसको ऐसे लिखो। देखो थोड़ा सा है ना ध्यान रखना। आज एक नई चीज बताता हूँ मैं आपको। हमें पता है कि 25 से हमें भाग देना है, तो इसको आप है ना सीधा 4 गुणा 100 लिख सकते हैं, 400 को। और 25 का भाग देंगे तो ये बटे में आ जाएगा। बराबर कितना हो गया? n हो गया। मुझे पता है मुझे 25 का भाग देना है, और मुझे ये पता है कि 100 का गुणांक है, और 25 का भाग 100 में आसानी से जाता है, तो इसको मैंने 4 गुणा 100 लिख दिया। और ये कितना हो गया? कितनी बार भाग गया? 4 बार। 4 गुणे 4 यानी n का मान कितना आ गया आपके पास? 16 आ गया। और यही क्या है? आपका फाइनल आंसर नहीं है। अभी अभी आपको क्या बताना है? सार अंतर भी बताना है। देखो सार अंतर बताना है तो nवा पद, अंतिम पद दे रखा है आपको। ये देखो l बराबर nवा पद लिख सकते हैं अपन। और ये होता है a प्लस क्या होता है? n-1 d होता है। अब इसका मान क्या है? n का मान 16 है, और जबकि इसका मान कितना है? 45 है। कितना है भाई? 45 है। अब यहाँ से a बराबर प्रथम पद कहाँ है भाई? 5 है। a का मान 5, फिर n का मान अभी हमने 16 निकाला, 16 माइनस 1, और d बराबर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, और ये कितना हो गया? 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15d। और ये कितना हो गया? 45 माइनस 5 हो गया, यानी 15d बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। यानी डी बराबर कितना हो गया? 40/15 हो गया। यानी डी का मान हो जाएगा, 5 से काट देंगे 8 बार, 5 से काट देंगे 3 बार, यानी डी का मान हो गया कितना आपका? 8/3 हो गया। ठीक है। क्लास काफी लंबी हो चुकी है। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बनेंगे। तब तक आप इन सवालों को एक बार और दोहराएं। और अगर किसी प्रश्न के अंदर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसे अगली कक्षा में क्लियर कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।